हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो मदिया ना अपनी नानी के घर पे पहली बार आई है और ये नानी के घर का वीडियो है। मदिया पूरे 7 महीने की होकर आई है दिल्ली। वैसे मदिया मतलब पहले ही आना था उसको, जब डिलीवरी के बाद आना होता है, लेकिन मैं किसी वजह से आई नहीं थी। मेरा भी बहुत मन कर रहा था फिर घर पे आने का, तो बस मैंने सोचा क्यों ना अब चली ही जाऊँ, क्योंकि अब फिर ज़्यादा टाइम हो जाता। मुझे भी 1 साल होने वाला था। और यहाँ पर देखो दानियल किस तरह मस्ती कर रहा है अपनी नानी के साथ। इसकी पूरा दिन मस्ती चलती है बच्चों के साथ, नानी के साथ, और रात को मामा आ जाते हैं तो उनके साथ भी। दानियल को तो ज़बरदस्ती यहाँ पे सुलाना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती उसको जो है पकड़ पकड़ के लेटाना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा वो खेल रहा है ना, बहुत ज़्यादा। ये लोग गंदा सा कच्चा, ये लोग पोटी सा कच्चा, ये तो पोती सा कच्चा। ये लोग गंदा सा कच्चा। तो ऐसी ही मस्ती जो है ना दानियल के पूरे दिन चलती रहती है। कुछ ना कुछ उसको मौज मस्ती करनी ही होती है। और लड़ाई के मामले में तो बच्चे सबसे आगे। मतलब अपना सामान, दानी को तो सबका सामान चाहिए और सबको अपना अपना सामान चाहिए। बस इसी तरह इनमें लड़ाई होती रहती है, और खेलना भी एक साथ है और लड़ना भी एक साथ है। इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है इन बच्चों का। बस मद्दू जो है वो सबसे अच्छी लड़की है। मदिया आराम से शांति से रहती है, सोती है, उठती है, खेलती है, कूदती है, आराम से खा पी के फिर सो जाती है। मदिया को बिल्कुल भी पता नहीं चलता, मगर इन बच्चों का बहुत ज़्यादा पता चलता है। और मामा ना इनके रोज़ इनके लिए चीज़ ला कर देते हैं। तो रात को बच्चे सो गए थे तो मैंने इनकी चीज़ अपने पास रख ली थी, और जब मैंने इस मॉर्निंग में इनको दी थी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। फिर दानी भी भागकर नानी के पास गया खिलवाने के लिए, और जो है ये सारा भी अपनी मम्मा के पास गई कि जल्दी से खोल के दे दो, मुझे खाना है। और यहाँ पर दानी पूछ रहा है कि कौन लाया ये चीज़, तो मैंने बोला कि उसके मामा लाए हैं, तो जल्दी से मामा को थैंक यू बोल रहा, तो उसने बोल ही दिया। थैंक यू बोलो। हाँ तुम भी बोलो। थैंक यू। कौन चिल्ला रहा है ये? कौन? मद्दू। और फिर मदिया को भी नहला दिला दिया था, तो फिर वो इस तरह मस्ती कर रही थी। बाद में हम बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। बच्चे मुझे डांस वांस करके दिखा रहे थे, और यहाँ पर मेरी भतीजी मुझे आम काट कर दे रही है। और बस ये ना मेरे साथ ही लगी रहती है, मेरे पास ही लगी रहती है। जब मैं यहाँ पर आती हूँ इसको मेरा बहुत ज़्यादा वेट था कि कब अप्पी आएंगी, कब मैं इनके साथ मतलब रहूँगी। ये बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी। फिर बस थोड़ी देर बाद मदिया सो गई, सुकून सा हुआ थोड़ा सा, क्योंकि दानियाल को भी नींद आ रही थी। मैं सोचा दानियाल को भी सुला दूँ अब, क्योंकि ना दोनों को एक साथ सुलाना नहीं हो पाता है, क्योंकि एक शोर मचाता है, एक उठ जाता है। तो पहले मैं मदिया को सुला देती हूँ अलग कमरे में, और फिर दानियाल को सुलाना होता है तो फिर मैं उसे अलग कमरे में जाके सुला देती हूँ। और यहाँ पर मदिया पापा की कॉल आई थी मदिया के, तो फिर मदिया से वो बात कर रहे थे। तो मद्दू इस तरह फ़ोन ना छीनने की कोशिश करती है और बोलती भी है, लेकिन इस टाइम वो फ़ोन खा रही थी। कभी कभी बातचीत करती, कभी कभी इसी तरह करती है। तो ये था छोटा सा व्लॉग इसकी नानी के घर का। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी तरह से आपके लिए नए नए प्यारे प्यारे क्लिप्स जो है आते रहेंगे। मदिया के और दानू की नई नई शरारतों के वीडियो आपके पास आते रहेंगे दोस्तों। बाय बाय।